बिहार के जुराबगंज का वो कोढ़ा गैंग जो देश की पुलिस के लिए बना था मुसीबत, 17 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कोढ़ा गैंग के सदस्यों की लंबे समय से चल रही थी तलाश, 10 मोटरसाइकिल बरामद, 42,000 की नकदी के साथ सोने चांदी के कई आभूषण हुए बरामद। कटिहार एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने रचा इतिहास। अली बाबा 40 चोर गैंग की तरह इस गैंग की कहानी कई राज्यों की पुलिस के लिए बनी हुई थी मुसीबत। बिहार की कटिहार पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के कई राज्यों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। ऐसे में कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोढ़ा गैंग की लंबे समय से चल रही थी तलाश और यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस गैंग की पूरी कहानी अली बाबा 40 चोर की तरह थी। जुराबगंज का यह कोढ़ा गैंग देश में अपनी चोरी करने के अंदाज के लिए काफी मशहूर है। इस घटना को लेकर पूर्व में भी कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जहां लगभग 35 लोगों में से 21 को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। चोरी की बाइक से घटना को देता था अंजाम। पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोढ़ा थाना अंतर्गत ग्राम नायटोला, जुराबगंज वार्ड नंबर 1, जो अपराध की दुनिया में कोढ़ा गैंग के नाम से प्रसिद्ध है। कोढ़ा गैंग के बदमाश के पास से चोरी के बाइक का प्रयोग कर देश के विभिन्न स्थानों पर लूट, चोरी एवं छिनतई करते थे। इन दिनों कोढ़ा गैंग के शातिर फिर से देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ बिहार के विभिन्न राज्यों में भी सक्रिय हो गए थे। कटिहार के लिए हल्ला बोल CSR के लिए छोटू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोढ़ा गैंग पूरे देश में कुख्यात है लूट के लिए, छिनतई के लिए। कटिहार पुलिस का लगातार ये प्रयास रहा है कि इस गैंग को इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होने से हतोत्साहित करें। हम लोगों ने पहले कोढ़ा गांव में, जुराबगंज गांव में जाकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उन लोगों से बातचीत भी किया। उन लोगों से कहा कि इस व्यापार को छोड़ के वो लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में लगे। इसके लिए इन लोगों को सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थे, वो भी हम लोगों ने बनवाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रभावी कुर्कियाँ भी गाँव में करवाईं ताकि अपराध में डिटरेंट बने। इसका इफेक्ट कुछ समय रहा, बट पिछले कुछ महीनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में और बिहार में विभिन्न ज़िलों में लगातार कोढ़ा गैंग के द्वारा घटनाएं घटित की जा रही हैं। इसमें लगातार या तो पैसे छीने जा रहे हैं, चैन छीनी जा रही हैं, और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज़ होती है, ये लोग चोरी की बाइक्स का यूज़ करते हैं और इन बाइक्स को अपने गाँव में रखते हैं। तो हम लोगों के पास एक डेटाबेस संग्रहित हो चुका था कि अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में जो लोग चोरी घटना घटित कर रहे थे, लूटी घटना घटित कर रहे थे, हम लोगों के पास एक डेटाबेस बना हुआ था। तो हम लोगों को सूचना थी कि कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं और चोरी की बाइक्स मिलने की भी संभावना है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और वांछितों की सूची के साथ हम लोगों ने एक प्रॉपर रेड करवाया और हम लोगों ने सर्च सीजर करके यहाँ से लगभग 10 चोरी की बाइक बरामद की। कुछ छिनतई के क्रम में बरामद किए गए 2 चैन रहे हैं और 40,000 रुपये हैं। अन्य भी हमारे पास कुछ चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं जो इन लोगों ने स्वीकार किए हैं कि अलग अलग ज़िले या राज्यों से छीने गए हैं। हम लोगों ने इनिशियल क्रम में लगभग 31 लोगों, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया और पूछताछ क्रम में लगभग 17 लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है और इनमें से कुछ लोग अभी भी वांछित हैं और जिन जिन ज़िलों में इनके केस पेंडिंग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बाकी भी लोग, सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन सब का भी डिटेल हम लोग विभिन्न राज्यों से और ज़िलों से शेयर कर रहे हैं ताकि उन लोगों के केसेस में अगर ये लोग वांछित हों तो इन लोगों को वहाँ रिमांड किया सके। हम लोगों का प्रयास लगातार यही है कि ये जुराबगंज का जो कोढ़ा गैंग है वो इस तरह की घटनाएँ बिहार में और पूरे देश में कहीं भी घटित ना करें, ताकि न केवल कटिहार का बल्कि बिहार का भी नाम बेहतर रहे। सर, किसी महिला का भी गिरफ्तारी हुआ? नहीं, किसी महिला गिरफ्तारी नहीं हुई। सर, एक महिला का चर्चा आता है, नीलम देवी, वो जब भी एक गिरोह पकड़ा जाता है थाना आ जाता है, पूरा ऑपरेट करता है इस तरह के। कल भी जब ये घटना हुआ था वो थाने में आया, जो पूरा ऑपरेट करता था। इसको लेकर कुछ जानकारी? ऑपरेट नहीं, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ से चूँकि चुनी गई है तो वहाँ से कम्युनिकेशन में कई बार वो रहती है। उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। क्रिमिनल हिस्ट्री अगर होता है, जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है या जो भी किसी भी घटना में संलिप्त रहा है, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हम लोगों ने इंश्योर किया है कि किसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उन सबको गिरफ्तार ना किया जाए। सर, जो बाइक बरामद हुआ है वो कटिहार की है या फिर बाहर के? वो भी हम लोग लगातार वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मैक्सिमम बाइक्स में जो नंबर है उसमें हेरा फेरी हो रखा है, तो चूँकि मैक्सिमम फोर्जरी हो रखा है तो अभी इंजन नंबर, चेसिस नंबर के बेस पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि वो बाइक्स कहाँ का है और उसमें कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रखा है। जिनका सर जो गिरफ्तार किया उनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रहा सर? किस तरह, किस प्रकृति के कांड को अंजाम दिया सर? लगभग सभी का क्रिमिनल हिस्ट्री चोरी, छिनतई या चोरी के सामान के साथ
पकड़े जाने का हिस्ट्री रहा है। ये सभी लोग अलग अलग समय में और बहुत रिसेंटली भी 24-25 तक में छोटे छोटे अपने गिरोह में काम करते हुए छिनतई और लूट करते रहे हैं और एक्टिव रहे हैं काफ़ी लोग। और हमारा प्रयास यही है कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि पहले वांछित रहा है या फिर इन्वॉल्व रहा है, केवल उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाए। और जिन लोगों के यहाँ से बाइक्स बरामद हुई हैं, जिन लोगों का इस्टेब्लिश हुआ है कि हाँ इन लोगों की संलिप्तता है, उन्हीं लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फूल कितने लोग, सभी लोग कोढ़ा के ही हैं? सभी लोग जोराबगंज छोड़ा। फूल कितने लोग जा रहे हैं जेल सर? 17 लोगों को हम लोग जेल में जाए।